अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी। ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं ये ऐसी हो जाए। यही तो है एक्सपेक्टेशंस, और क्या है? और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो, यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की, तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पे चल करके। क्यों? क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूं। अगर मैं इसकी एक हैबिट बदल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हस्बैंड वाइफ है उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, कर देती हूं ना। उसने पल्लू किया, अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा? वो क्या कहेगा? अब तुम्हें रोज सुबह उठ करके पैर भी छूने होंगे, रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी, रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगी अपना। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ध्यान से समझना। क्या सिर्फ उस लड़की का हो रहा है या इसका भी हो रहा है, लड़के का भी? ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इसका भी हो रहा है, क्योंकि जब अलग होंगे तो दोनों को दुख होगा ना। उसको इतनी, मान लो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद में उस लड़की ने रिवोल्ट किया, तो उसको दूसरी ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जो उसकी 100 एक्सपेक्टेशंस पूरी करे? दूसरी शादी करेगा तो वहां पे तो कान के नीचे पड़ेंगे घुमा करके। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? तो वो बंदा फंस गया ना, उसको आदत पड़ गई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करवाने की, और जब उसने रिवोल्ट किया तो अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो समझदार तरीका क्या है लाइफ को जीने का? सबसे समझदार तरीका, जहां से बिना किसी प्रेशर के आप जी रहे हो, ये दुनिया जैसी है परफेक्ट है, कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया के अंदर। नथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, नथिंग नीड्स टू बी टच्ड। जहां आपने किसी भी चीज को छुआ अपने माइंड के लेवल पे, एक्सपेक्टेशन वाइज, आपको दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपने आप को मेरी जगह पे रख करके देखो, अगर मेरे अंदर हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन आई कि आपको समझ आना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो मुझे पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता ढेले का समझ नहीं आना आप में से किसी को, कुछ सब ऊपर से जाने वाला है। जाने दो, पतंगों को जल जाने दो, पतंगे इसीलिए पैदा हुए हैं। ये इस दुनिया की कहानी है। पता है कि आग में जलना बुरा है, लेकिन क्या करें, फड़फड़ा रहे हैं अंदर से, जलेंगे, चलने दो। इसको समअप कर देते हैं चारों चीजों को। नंबर 1, आपको पैसे से ऊपर उठना है। आपके पास उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए जितनी आपकी नीड्स है। नंबर 2, अपने डिजायर्स को पूरा करना है तो अपनी कमाई को बढ़ाओ। सुनने में बड़ा बेसिक लगेगा। लो फेरारी डाउन पेमेंट पे कौन मना कर रहा है? पहले कमाई बढ़ाओ, बाद में खर्चे बढ़ाओ। खर्चे कमाई से कम, बेसिक्स ऑफ लाइफ, प्रेशर कभी क्रिएट नहीं होगा। नंबर 3 क्या था? बोलो बोलो बोलो। कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के कीड़े से अपने आप को बचा लो। ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है ये बोल करके कि देखो मैं तो ये कर गया, मैं तो वो। ना ये करना है कि देखो वो क्या कर गया और मैं वहीं रह गया। दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है, दोनों जगह से बाहर निकल आओ। ये आगे पीछे का गेम चलता रहता है इस दुनिया में, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। तो जिसके काम में दम है वो इस रेस से बाहर आ सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इस रेस में जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट। गधों की रेस में जीतना इंपॉर्टेंट है, इस गधों की रेस से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है। उसकी बात हो रही है आज यहां पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे एक्सपेक्टेशंस पूरी हो चाहे ना हो, दोनों ही तरफ से मैं मरने वाला हूं, तो ऐसा काम करना ही क्यों है? ये फॉर्मूला है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। किस चीज का फॉर्मूला है? बिना प्रेशर के लाइफ को जीने का।